हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोशन इन अ प्लेन 2D मोशन, जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। एक टॉपिक है, उसी को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर डायग्राम हमने प्लॉट कर रखा है। एक बेसिक बातें हमने प्रीवियस वीडियो में समझी थी। ओके, तो जो जनरल टर्म्स है यहाँ पर मैंने बता दिया है कि प्रोजेक्टाइल मतलब ऑब्जेक्ट, ट्रेजेक्ट्री का मतलब पाथ, जो पाथ ऑब्जेक्ट हमारा फॉलो करने वाला है। रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, जो ऑब्जेक्ट इस एक्स एक्सिस को अलॉन्ग डिस्टेंस कवर करेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब ऑब्जेक्ट कितना टाइम के लिए हमारा एयर में रहा, वो है। एच मैक्स मतलब कितने मैक्सिमम हाइट को टच करा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर हमने ये देखा था कि किसी ऑब्जेक्ट को, किसी प्रोजेक्टाइल को अगर हम यू वेलोसिटी से थ्रो करें, है ना, यू वेलोसिटी थ्रो करें, और वो जो ऑब्जेक्ट है जब हम थ्रो कर रहे हैं उस टाइम पर, उस इंस्टेंट पर वो एक्स एक्सिस के साथ में कुछ एंगल सबटेंड कर रहा है, और वो एंगल को हमने एज्यूम करा थीटा से। ठीक है, फिर इस वेलोसिटी की कंपोनेंट को हमने रिजॉल्व करा है, बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसे रिजॉल्व करना होगा। हमने एक्स एक्सिस के अलोंग इसे रिजॉल्व कर लिया यू कॉस थीटा, वाई एक्सिस के अलोंग हमने इसे रिजॉल्व कर लिया यू साइन थीटा। ठीक है, बिकॉज आपको वेक्टर रिजोल्यूशन आना चाहिए, ये आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। इसके पहले भी हमने डिस्कस करा है कि जो भी हमारी बातें हैं, कहना चाहिए बेसिक हमारा वेक्टर है, इक्वेशन ऑफ मोशन है, मोशन इन अ प्लेन से पहले आपका 1D मोशन जो होता है, ये सारी जनरल टर्म्स हमारी क्लियर होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। इन्हीं का यूज होता है, फिर ही हम 2D मोशन को पढ़ते हैं। ओके, तो चलो समझते हैं अब एक्स एक्सिस के अलाउंग क्या क्या चेंज आएगा, वाई एक्सिस के अलाउंग क्या क्या चेंज आएगा। यहाँ पर हमने टेबल ही बना रखी है। तो एक्स एक्सिस में देखें तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी को हमने यू एक्सिस से रिप्रेजेंट करा है, जो कि यू कॉस थीटा होने वाला है। वाई एक्सिस के अलाउंग जो वेलोसिटी होगा वो यू साइन थीटा होने वाला है। ऐसे ही अगर ए एक्सिस की बात करें, है ना, अब यहाँ पर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, तो आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पर यू कॉस थीटा है, फाइनल वेलोसिटी भी इसकी यू कॉस थीटा ही होगी। वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं होगा, बिकॉज एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी सिमिलर होने वाली है, और जब वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। वाई एक्सिस के अलोंग हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो वाई एक्सिस के अलोंग जो एक्सेलरेशन होगा वो हो जाएगा माइनस जी। अब माइनस क्यों दिया है, बिकॉज हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, है ना, और यहाँ पर प्रोजेक्टाइल करना, प्रोजेक्टाइल का मीनिंग ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो 2D मोशन करेगा, और वहाँ पर सिर्फ जो इफेक्ट करेगा वो ग्रेविटी करेगा, है ना। ऑब्जेक्ट मूव इन अ 2D डायमेंशन या फिर मोशन इन अ प्लेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ओके, तो ग्रेविटी यहाँ पर एक्ट करने वाली है। अब माइनस क्यों लिया वो भी थोड़ी सी कहानी हम क्लियर कर लेते हैं। बिकॉज ऑब्जेक्ट को हम थ्रो कर रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, और जो एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पर जी डाउनवर्ड होगा, यहाँ पर ऑब्जर्व करें यहाँ पर भी जी की वैल्यू डाउनवर्ड होगी, यहाँ पर ऑब्जर्व करें यहाँ पर भी जी की वैल्यू डाउनवर्ड होने वाली। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर एक्सेलरेशन को नेगेटिव सिंबल से रिप्रेजेंट करा। ओके, अब आगे बात करते हैं हम फाइनल वेलोसिटी की, यू अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, अभी हमने डिस्कस करा कि इसमें एक्स एक्सिस में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, फिर ये हो जाएगा यू एक्स के बराबरी, और यहाँ पर जो वी वाई होगा फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, या किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, तो पर्टिकुलर इंस्टेंट पर क्या होने वाला है उसे हम इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो होगा आपका यू वाई प्लस, ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। जो इक्वेशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसे अप्लाई करके हम किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर देख सकते हैं। अब g हमारा नेगेटिव दी हो जाएगा माइनस जी टी, किसी पर्टिकुलर वेयर t स्टैंड फॉर इंस्टेंटेनियस टाइम, उस टाइम इंटरवल पर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी फाइनल वेलोसिटी आ गई। अब क्या बचता है यहाँ पर बचता है कहना चाहिए टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो अब रेंज की बात करें, पहली बात है यहाँ पर रेंज। रेंज जो होती है उसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रेंज मतलब ये होता है, हॉरिजॉन्टल रेंज के नाम से जानते हैं कि ये एक्स एक्सिस के अलावा ऑब्जेक्ट हमारा कितना मूव कर चुका है। ओके, तो ये जो डायमेंशन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यही हमारी रेंज होती है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन। यस,
आपको कैलकुलेट क्या करना है कि इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, टाइम ऑफ फ्लाइट में ऑब्जेक्ट कितना मूव कर चुका है। तो वो हो जाएगा हमारा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये बेसिक सा फॉर्मूला है हमारा, इसे हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो रेंज जो हो जाएगा वो हो जाएगा इज इक्वल टू जो हमारी स्पीड होगी या वेलोसिटी होगी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वो हो जाएगी u अलॉन्ग एक्स एक्सिस इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर इसे हम रिजॉल्व करें, है ना, सिंप्लीफाई करें, तो यू एक्स की वैल्यू हो जाएगी u cos ऑफ थीटा यस इनटू टी स्टैंड फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। ये हमारा रेंज का फॉर्मूला है। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हमने फर्स्ट फॉर्मूला को यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर टी स्टैंड फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का भी कुछ फॉर्मूला आएगा, उसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करके इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर पहले टाइम ऑफ फ्लाइट का कैलकुलेट कर लो, यहाँ पुट करके रेंज को फाइंड कर लो। ठीक है, तो दूसरी जो हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है वो किसकी होगी, वो होगी टाइम ऑफ फ्लाइट की। ओके, तो टाइम ऑफ फ्लाइट में हमें यहाँ पर फाइंड करना होगा, थोड़ा सा स्पेस की यहाँ पर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हमें टाइम ऑफ फ्लाइट को फाइंड करना होगा। तो देखो बच्चों, अगर मैं बात करूँ ऑब्जेक्ट यहाँ से थ्रो हुआ और फाइनली इतना टाइम तक वो एयर में रहा, तो फाइनली अगर यहाँ पर बात करें, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो ग्राउंड को हिट कर जाएगा। इस सिचुएशन पर हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। जो अप्लाई करने वाले थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या होती है बच्चों थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन? क्या होती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है वो होती है हमारी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर सारी चीज़ों को हम रिप्लेस करेंगे। एस स्टैंड फॉर डिस्प्लेसमेंट। अगर ऑब्जेक्ट फाइनली यहाँ पर आ जाएगा तो उस सिचुएशन पर इसका वाई कंपोनेंट क्या होगा? एस वाई की बात कर ले, एस वाई यू वाई, है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट को हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं कैपिटल टी से, है ना, और ये हाफ ये माइनस जी से और एक कैपिटल टी से। तो इसी चीज़ को अगर हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करें तो y कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट का जीरो हो जाएगा, मतलब अलॉन्ग एक्स वाई एक्सिस जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जीरो होगा। इजिकल टू यू वाई क्या होने वाला है? यू वाई इज अ इनिशियल वेलोसिटी, मतलब यू साइन ऑफ थीटा, स्मॉल टी को रिप्लेस कर देंगे टाइम ऑफ फ्लाइट से, ओके, प्लस हाफ। ओके, एस जो है एक्सेलरेशन, इसे हम रिप्लेस करेंगे माइनस जी से, तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो माइनस हो जाएगा इंटू जी, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर। अब इसे और अरेंज अगर हम करते हैं बच्चों तो क्या हो जाएगा? यू साइन ऑफ थीटा टी, ओके, इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। यस, अब यहाँ पर अगर हम कट करना चाहें तो इसकी पावर और ये टी कट हो जाएगा। फाइनली हमें टी फाइंड करना, टी स्टैंड फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, और ये हो जाएगा बच्चों यू 2u साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई क्या आ जाएगा बच्चों? जी। ठीक है, ये हो गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का। ठीक है, अब फाइनली हमें क्या फाइंड करना? हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या फाइंड करना है? हॉरिजॉन्टल रेंज की वो कितना मूव करा है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन या दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया, जिसका भी बहुत ज़्यादा मेजोरिटी में यूज है। थर्ड जो हमें फाइंड करना होगा, थर्ड हमें फाइंड करना है बच्चों, वो फाइंड करना है एच मैक्स, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, एच मैक्स हमें फाइंड करना है, एच मैक्स हमें फाइंड करना है। ठीक है, जिसे भी हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक।